नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डी.आर. गौतम। आज बात गर्मी की। हिमाचल में गर्मी इस तरह से बढ़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि हिमाचल एक हिल स्टेशन ना होकर एक गर्म रेगिस्तान बन चुका है। इस साल हिमाचल के तापमान का अलग ही पारा चढ़ा हुआ है। हिमाचल में टेम्परेचर ने इस साल अपने सारे रिकॉर्ड तोड़। मैं हिमाचल के कुछ प्लेसेस का तापमान बताऊं तो ये आपके दिमाग को हिला सकता है। ऊना में इस बार तापमान 56 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। ऊना के नेरी में 46.3 डिग्री सेल्सियस हिमाचल में आज तक के इतिहास में जो रिकॉर्ड है। हिमाचल के इतिहास में रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर 45.2 डिग्री सेल्सियस है। इतना टेम्परेचर की सुई को आज से पहले हिमाचल ने 3 बार ही छुआ है। ये भी कोई पुरानी बात नहीं है। जून 2019 में 45.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा था। इससे पहले मई 2013 में इतना तापमान पहुंचा था कि इससे पहले जून 2005 में 45.2 डिग्री हुआ था। अभी जो ऊना के नेरी में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है, ये हिमाचल के पर्यावरण के लिए एक खतरे का संकेत भी है। और कुछ ही जगह की बात करूं तो बिलासपुर में 44.3 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 43.8 डिग्री, कांगड़ा में 41.6 डिग्री, मंडी में 41 डिग्री, सुंदरनगर में 40.5 डिग्री, चंबा में 38.5 डिग्री, सोलन में 38 डिग्री, मनाली में 38.8 डिग्री, शिमला में 31.7 डिग्री। जब शिमला में 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट लगा था तब शिमला में 37 डिग्री तक तापमान चले गया था, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। भारत में आज तक का जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो 19 मई 2016 का राजस्थान के फलौदी में रिकॉर्ड हुआ था। उसमें यहाँ का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। आप इस साल के मौसम की हालत ऐसे जान सकते हैं कि इस साल ये रिकॉर्ड भी टूट गया। दिल्ली में इस साल 52.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो पुराने सारे रिकॉर्ड इसके सामने धराशायी हो गए। हमारी पूरी धरती का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, जो 10 जुलाई 1913 में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया था, यहाँ जो 56.7 डिग्री सेल्सियस रहा। आपको बता दें कि 55 डिग्री के तापमान में आदमी कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली और भारत के टेम्परेचर का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है। हिमाचल भी पीछे नहीं है। 46.3 डिग्री हिमाचल का मतलब भी आप सभी समझ सकते हैं। हिम का आंचल, ये इतना तापमान बड़ी समस्या है। भले ही ये तापमान ऊना का हो, पर चंबा 38.5 डिग्री, मंडी 41 डिग्री, कांगड़ा 41.6 डिग्री, ये कोई छोटे आंकड़े नहीं है। सामान्य तौर पर 40 डिग्री में एक सामान्य इंसान चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। 50 डिग्री या इससे ऊपर तापमान काफी समय तक रहता है तो इंसान की मांसपेशियां जवाब देने लगती है। 55 डिग्री से ऊपर आदमी की मौत हो सकती है। अगर मानव शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो ये इंसान के लिए खतरनाक है। बात इंसान की ही नहीं, जो स्थिति अभी भारत की है, ये जानवरों या पृथ्वी पर जीने वाले हर प्राणी, हर प्रजाति के लिए खतरनाक है। हमारा देश उतना विकसित भी नहीं है कि भारत के लगभग 22% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे आती है, जिनके सर के ऊपर छत भी बड़ी मुश्किल से है। तो वे इस भयानक गर्मी के लिए पंखे या एसी कहां से लाएंगे। दिल्ली जैसी जगह में तो ऐसी स्थिति में जीना ही मुश्किल है। हिमाचल में काफी ऐसी संख्या है या प्रवासी हैं जिनके पास इस गर्मी से लड़ने के लिए कोई साधन नहीं। बात हम हिमाचल की करें तो हिमाचल की यह स्थिति पिछले कुछ सालों में ही इतनी बदली है। हिमाचल में ऐसी स्थिति के पीछे कई बड़े कारण हैं। हिमाचल में पिछले कुछ सालों से सड़कों में आप ट्रैफिक की स्थिति देख सकते हैं। भारी ट्रैफिक और अंधाधुंध गाड़ियों की वजह से अब दिन प्रतिदिन हिमाचल भी बड़े शहरों की तरह उबलने लगा है। साथ ही इस साल हिमाचल में बाहरी क्षेत्रों से इतने लोग आ रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पर्यटक भी गर्मी मिटाने हिमाचल आते हैं और ये पहले हजारों की संख्या में आते थे और अब ये संख्या लाखों में बढ़ रही है। कोविड से पहले कुछ सालों की बात करें तो 2014 में भारत और विदेशियों को मिलाकर 16 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटकों ने हिमाचल का विजिट किया और इस साल ये संख्या पिछले साल के मुकाबले 7.83% बढ़ी हुई है। 2000 में यही प्रतिशत 7.46, यही नंबर 2016 में 5.24 से बढ़ा है। हिमाचल में यह प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ कोविड में 2020 में इसका आंकड़ा कम देखा गया था। इसके बाद फिर से लगातार पर्यटकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हिमाचल में पर्यटकों का आना आर्थिक तौर पर भले ही ठीक हो, पर बदलते मौसम के मिजाज के अनुसार ये बहुत खतरनाक है। पिछले महीने भारत के मशहूर डांसर राघव जुयाल का वीडियो काफी वायरल हुआ था।
इससे हमें ये सीख मिलती है कि कैसे हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस प्रकृति की इज्जत करनी होगी। ये हमारे लिए भगवान है, यहीं से हमारे लिए संसाधन आते हैं। साथ ही बड़ा कारण हिमाचल में कंस्ट्रक्शन है। मुझे लगता है कि हिमाचल की जितनी संख्या नहीं है उससे ज्यादा घर और होटल हैं। ये स्थिति आप कुछ समय पहले और आज की देखिए। ये हिमाचल के कुछ शहर हैं जिनकी तस्वीरें हैरान करने वाली है कि कुछ ही वर्षों में क्या स्थिति बन गई। अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन बढ़ती गर्मी का एक बड़ा कारण है। इस भयानक गर्मी से बचें, कुछ सावधानियां बरतें। पानी या केमिकल रहित कोल्ड ड्रिंक का सेवन करें। पार्क या गाड़ी में खासकर छोटे बच्चों को ना रखें। गर्मी के अनुसार अपने आप को ढालें। ज्यादा ठंडे तापमान यहां तक कि एसी से भी बचने का प्रयास करें, ये आपको बीमार कर सकता है। पिछले साल हिमाचल में बाढ़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस वर्ष गर्मी का अलग ही प्रकोप है। बिगड़ता मौसम का संतुलन इंसान के जीवन के लिए दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं, हिमाचल में भी आदमी गर्मी से झुलस जाएंगे। पेड़ लगाना ही एक समाधान है, इसलिए हर व्यक्ति अपने आसपास पेड़ जरूर लगाए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।